Good morning, class 5. How are you? I hope you all are doing well. Last day we started with the third lesson, and that was the skeletal system and the nervous system. We have already finished 2 chapters. Now, today we are going to start. In the last class, we were doing the parts of skeletal system, that is the skull, the backbone, the rib cage, and the limbs. Now, today we will do joints. Now what are joints? A joint is a place in the body where two bones meet. जहाँ पे दो बोन्स मीट होते हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं? जॉइंट. जहाँ पे क्या जॉइंट के पास क्या आप देखिएगा? स्ट्रॉन्ग बैंड्स ऑफ टिश्यूज़. वहाँ पे बहुत सारे टिश्यूज़ होते हैं, असेंबल होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग बैंड्स में बने होते हैं. एंड दे आर कॉल्ड लिगामेंट्स. होल्ड टू बोन्स टुगेदर एट अ जॉइंट. तो दो बोन जब मीट हो रहा है एक पॉइंट पे, उसे जॉइंट कहते हैं. एंड वहाँ पे जो टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं उसे हम लोग लिगामेंट कहते हैं. तो लिगामेंट्स किसे कहते हैं? इट होल्ड्स द टू बोन्स टुगेदर एट अ जॉइंट. तो लिगामेंट्स आर एक्चुअली द फाइब्रस टिश्यू, दैट इज़ द स्ट्रॉन्ग बैंड्स ऑफ टिश्यूज़ दैट होल्ड द टू बोन. दो बोन्स को पकड़ के रहते हैं वो. अगर वहाँ पे टिश्यू नहीं होंगे तो जॉइंट्स मूव नहीं करेंगे प्रॉपरली. ओके, नाउ we will go to the next paragraph now. There are two types of joints in our body. पहले तो immovable joint है, दूसरा है movable joint. As the name says, immovable joint उसे कहते हैं जो move नहीं हो सकते, whereas movable joint उसे कहते हैं जो move होते हैं. Now skull, जैसे आप example ले लीजिए, skull joint. skull के जो skull एक fixed joint है, whereas the joints between them are immovable. लेकिन जो जॉइंट्स उसके बीच में है वो, एज आई वॉज टेलिंग यू, स्कल इज़ फिक्स्ड सिंस बोन्स ऑफ स्कल्स आर फिक्स्ड. स्कल के सारे बोन्स फिक्स्ड हैं, इसीलिए जॉइंट्स जो होते हैं उनके बीच में वो इमूवेबल हैं, वो मूव नहीं कर सकते. जॉइंट्स इज अदर पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी. तो हमारा स्कल इमूवेबल जॉइंट है. जॉइंट इन अदर पार्ट्स ऑफ बोन और अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी आर मूवेबल एंड आर ऑफ 4 टाइप्स. ना अब हम लोग पढ़ेंगे मूवेबल जॉइंट्स के बारे में, जो 4 टाइप्स हैं. तो इमूवेबल जॉइंट का एग्जांपल क्या है? स्कल. वेराज मूवेबल जॉइंट्स फर्दर डिवाइड है 4 पार्ट्स में. पहला आता है हिंज जॉइंट, दूसरा है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, थर्ड इज पाइवट जॉइंट एंड द फोर्थ वन इज द ग्लाइडिंग जॉइंट. नाउ व्हाट इज हिंज जॉइंट? द हिंज जॉइंट आर सिमिलर टू द मूवमेंट ऑफ द हिंजेस ऑफ अ डोर. ना जिस तरह से आप डोर में देखोगे, डोर को ओपन शट करते हो आप जब, तो जिस तरह से वो मूव करता है वो एक पॉइंट पे आके एक फलक्रम पे वो मीट करता है, एंड दैट पॉइंट इज़ कॉल्ड द हिंज. सिमिलरली हमारे बॉडी में भी 2 बोन्स होते हैं जहाँ पे वो मूव करते हैं एक पॉइंट पे आके, दैट इज़ called the hinge joint. Examples कहाँ हैं? They can, with the help of this joint we can move backward and forward. Okay, ना जैसे bones fingers के वो hinge joint है, knees, toes, elbows all are hinge joint. Please see the picture over here. यहाँ पे आप देखिएगा कि आपका जो upper arm bone है और lower arm bone है एक point पे meet हो रहा है, and that is the meeting point. Which bone is there? Elbow joint. Okay, इसे हम hinge joint बोलते हैं. Same happen with legs. हमारे पास knees है जो 2 bones को, जो thigh bone को और लोअर लेग बोन को मीट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द नी जॉइंट. ओके, नाउ वी ऑल्सो हैव टो जॉइंट एंड वी ऑल्सो हैव फिंगर जॉइंट. ठीक है. नाउ फॉर एग्जाम्पल वी कैन फोल्ड आर एल्बोज टू टच आर नेक एंड शोल्डर्स. तो हम लोग अपने एल्बोज को फोल्ड कर सकते हैं ताकि हम अपने नेक को टच करें या शोल्डर्स को टच करें. इट इनेबल्स मूवमेंट सिमिलर टू द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ हिंज डोर. जिस तरह से हम लोग डोर को ओपन शट करते हैं, सेम वे ये जॉइंट भी, हिंज जॉइंट भी एक्ट करते हैं. नेक्स्ट हम लोग आएंगे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. ना एज द नेम इज सेइंग, दीज जॉइंट्स आर मोर फ्लेक्सिबल जॉइंट्स ऑफ द बॉडी. ये सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल जॉइंट है हमारे बॉडी का. दे आर द मोस्ट फ्लेक्सिबल. कैसे है ये? बिकॉज यू कैन मूव दिस जॉइंट्स अराउंड वेरी कंफर्टेबली, क्योंकि आप उसे बहुत कंफर्टेबली मूव कर सकते हैं. ये जॉइंट्स हेल्प मूवमेंट सच एज रोटेटिंग, बेंडिंग, स्ट्रेचिंग. तो ये जॉइंट में हम लोग देखेंगे कि बोन्स रोटेट भी कर सकते हैं, बेंड भी कर सकते हैं और स्ट्रेच भी हो सकते हैं. बेस्ट एग्जांपल है द शोल्डर जॉइंट एंड द हिप जॉइंट आर द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. ना आप देखिएगा शोल्डर जॉइंट के पास हमारे आर्म्स भी अटैच्ड है, हमारे नेक भी अटैच्ड है ना. सिमिलरली हिप जॉइंट के पास हमारे लेग्स भी अटैच्ड हैं, हमारा बैकबोन भी अटैच्ड है. तो यहाँ पे एक पॉइंट पे आके जहाँ पे बॉल एंड सॉकेट, जहाँ पे आप सॉकेट में बॉल को फिक्स करते हो, इस तरह के जॉइंट को हम लोग बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोलते हैं. जिसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? द हिप बोन एंड द पेक, दैट इज़ हिप बोन एंड द शोल्डर बोन.
ओके। नाउ नेक्स्ट विल मूव टू द पाइवट जॉइंट। ना पाइवट जॉइंट क्या है? पाइवट जॉइंट है वो जॉइंट जो स्कल से कनेक्टेड है। जैसे स्कल इज़ कनेक्टेड टू द बैकबोन, वी ऑल नो हमारा बैकबोन से स्कल कनेक्टेड है और इस जॉइंट को हम लोग पाइवट जॉइंट बोलते हैं। ये अलाउ करते हैं टू मूव आवर बॉडी डाउनवर्ड, अपवर्ड, साइडवर्ड बाय नॉडिंग एंड शेकिंग ऑफ हेड। ना इसके पाइवट जॉइंट की वजह से हमारा नेक मूव कर सकता है डाउनवर्ड, अपवर्ड एंड साइडवर्ड। ओके, तो पाइवट जॉइंट क्या हुआ? द स्कल इज़ कनेक्टेड टू द बैकबोन विद द पाइवट जॉइंट। इट अलाउज अस टू मूव आवर हेड डाउनवर्ड। ओके, तो इससे हम लोग जो स्कल हमारे बैकबोन से कनेक्ट होते हैं विद द जॉइंट कॉल पाइवट जॉइंट। ओके, विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन मूव अपवर्ड, डाउनवर्ड एंड साइडवर्ड. Next we'll move to the gliding joint. What is gliding joint? The type of joint which allows the bone to slide over each other is called gliding joint. ना वो joint जो हमारे bones को allow करता है कि वो एक से लेके दूसरे तरफ तक एक जगह से दूसरे जगह slide कर सके bone. एग्जाम्पल है इसका, दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज़ फाउंड इन बोन्स ऑफ रिस्ट एंड एंकल. अगर आप रिस्ट और एंकल देखिएगा तो वो एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट में अटैच्ड होते हैं एंड इस तरह के जॉइंट अलाउ करते हैं बोन्स को स्लाइड होने में ओवर ईच अदर. ठीक है, जैसे एंकल में हुआ, जैसे हमारा एंकल हुआ, जैसे हमारा रिस्ट जॉइंट हुआ. ये सब बेस्ट एग्जाम्पल है ग्लाइडिंग जॉइंट का. ओके, नाउ इन द ईयर विल डू द फिलिंग द turn to the next page. We'll go to the second page, next page, that is 37. In this an exercise is given to you, fill in the blanks, and you have to do it yourself. You have to fill in the blanks with suitable words. Dash joints are most movable joint of the body. This is called the ball and socket joint. Ball and socket joint सबसे movable joint है पूरे body का. Bones of the skulls are, now that is we all know, skull के जो bones होते हैं वो क्या होते हैं? फिक्स्ड होते हैं. नेक्स्ट है थर्ड है दैट जॉइंट इज़ फाउंड इन द बोन्स ऑफ रिस्ट एंड एंकल. तो नेक्स्ट थर्ड का क्या होगा? ग्लाइडिंग जॉइंट इज़ फाउंड इन द बोन्स ऑफ रिस्ट एंड एंकल. नंबर 4, द स्कल इज़ कनेक्टेड टू द डैश विद अ पाइवट जॉइंट. तो स्कल किससे कनेक्टेड है? बैकबोन से. yes, the skull is connected to the backbone with the pivot joint. okay, last one, dash joints are of 4 types. तो क्या बोलेंगे हम लोग? movable joints are of 4 types. okay, now we have completed the exercise. Please do this exercise in your in your science copy. Now we'll move to the cartilage. Now what is cartilage? Cartilage सबसे soft bone में से एक माना जाता है, सबसे softest bone होते हैं. In various parts of our body like elbow, ankle, knee and also between the vertebra in the backbone, a tough elastic tissue is found. This is called cartilage. तो हमारे body के various parts में जहाँ पे elbow, ankle, knee आते हैं और कभी कभी हमारा vertebra भी होता है, vertebra के बीच में, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं vertebra छोटे छोटे बोन से बना है, vertebral column छोटे छोटे बोन से बना है. और ऑल टुगेदर कितने बोन्स है उसमें? इफ़ यू रिमेंबर, ऑल टुगेदर वहाँ उसमें 33 पेयर्स ऑफ बोन्स हैं, स्मॉल बोन्स है. ओके, नाउ तो इस छोटे छोटे जो बोन्स है वो कनेक्ट कैसे होते हैं? विद द हेल्प ऑफ टिश्यू, हार्ड टिश्यू, इलास्टिक टिश्यू, एंड दिस टिश्यू इज कॉल्ड द कार्टिलेज. द बोन्स, कार्टिलेज एंड मसल्स हेल्प अस इन मूवमेंट. ना हमें कौन मूव करने में हेल्प करता है? बोन्स, कार्टिलेज दैट इज़ द टिश्यू, हार्ड एंड टफ इलास्टिक टिश्यू और मसल्स, ये हमें मूवमेंट में हेल्प करता है. तो 3 थिंग्स दैट हेल्प अस इन moving the body from one place to another, that is the bone, the cartilage, that is the tissue, hard tissue. Okay children, now tell me what are the 3 things that help us in movement? The first one is the bones, the second one is the cartilage which is a tough elastic tissue, and third one is the muscle, and these 3 help us in movement. Now cartilage prevents the bone from rubbing against each other and wearing out. ना कभी कभी क्या होता है, बोन्स जब मूव करते हैं, 2 बोन्स जब मूव करते हैं तो वहाँ पे वेयर एंड टेयर हो सकता है. तो वहाँ पे कार्टिलेज अगर रहेगा, टिश्यू रहेगा, तो वो बोन्स को रबिंग करने से, आवाज़ प्रोड्यूस करने से या दर्द होने से प्रिवेंट कर सकता है, इसीलिए वहाँ पे टिश्यू होते हैं. ना हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं कि हमारे नी में भी कार्टिलेज होता है. ओके, and that cartilage, that strong bands of tissue are called ligaments. okay, because ligaments also
दे होल्ड द टू बोन्स टुगेदर. ओके, ना कार्टिलेज क्या प्रिवेंट करता है? बोन्स फ्रॉम रबिंग अगेंस्ट ईच अदर एंड वेरिंग आउट. कार्टिलेज इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द टॉप ऑफ द ईयर और टिप ऑफ द नोज. तो हमारे नोज में भी और हमारे ईयर के टॉप में भी प्रेजेंट है. देयरफॉर दीज पार्ट आर सॉफ्ट टू टच, इसलिए वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है. तो कार्टिलेज जो ईयर्स और नोज़ में है वो बहुत सॉफ्टेस्ट टिश्यू है वहाँ पे. ओके, now fact, see our hands have 54 bones, with each hand 27 bones and each foot with 26 bones. Therefore our 2 hands and 2 feet together have 106 bones, which is more than half of the bones in our entire body. तो इससे पता चलता है कि हमारे बोन सबसे ज़्यादा हमारे रिस्ट बोन में, हमारे हैंड्स और हमारे लेग्स में हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट विल मूव टू muscles. I will do muscles in the next class. Please go through the book, and if you have any problem, just WhatsApp me. Okay, thank you so much.